Assalamualaikum students, and a very good morning to all of you. Yesterday I discussed activity 3 and 4 with you. Today I will discuss our next activities of the chapter. So let's start our activity 5. दिस यूनिट इज़ कॉल्ड एक्सप्लोरिंग सिम्बॉल्स। जैसे कि हमें मालूम है कि इस यूनिट का नाम एक्सप्लोरिंग सिम्बॉल्स है। अ सिम्बॉल इज़ अ वर्ड, इमेज और ऑब्जेक्ट दैट रिप्रेजेंट समथिंग एल्स, जस्ट एज सन लायन रिप्रेजेंटेड स्टूड फॉर, दैट इज टैगोर, एंड योर पेन नेम रिप्रेजेंट्स यू। यहाँ पे हमें इस चैप्टर का टोटल शॉर्ट में मीनिंग बताया गया है स्टूडेंट्स की। सिम्बॉल का मतलब क्या है। तो सिंबल एक ऐसा वर्ड या फिर ऐसा कोई इमेज होता है, ऐसी कोई चीज़ होती है या फिर ऐसा कोई नाम होता है जो हमें यानी कि समथिंग एल्स किसी भी चीज़ को रिप्रेजेंट यानी बताए, यानी उस नाम या फिर उस वर्ड को देख के हमें तुरंत पता चल जाए कि हाँ ये वर्ड है तो इसका मतलब ये इस व्यक्ति के लिए, इस पर्सन के लिए यूज़ हुआ है। जैसे एक सिंबल, तो इस सिंबल को देख के हमें पता चल जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल कि आपकी स्कूल का एक पर्टिकुलर लोगो होगा, सिंबल होगा, तो उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर जब भी वो सिंबल कोई देखेगा तो उन्हें मालूम पड़ जाएगा कि हाँ ये इस स्कूल का सिंबल है, तो ये स्कूल के बारे में बात की गई है, तो ऐसे इसे सिंबल कहते हैं। जैसे कि इस चैप्टर के अंदर रविंद्रनाथ टैगोर के लिए टैगोर ने हमें बताया है कि वो जो पोयम लिखते थे उस पोयम में वो जो अपना पेन नेम है, निक नेम है सन लायन, वो यूज़ करते थे। तो वो सन लायन जब भी हम देखेंगे वो तो हमें मालूम हो जाएगा कि हाँ सन लायन मतलब कौन, तो रविंद्रनाथ टैगोर। तो ऐसे आपका पेन नेम भी होगा जो आपको रिप्रेजेंट करता होगा। Symbols are very common in poetry and stories. Tagore used them often in the line. यानी कोई भी सिंबल हो वो कोई भी पोएट्री या स्टोरी के अंदर कॉमन होता है। ज़्यादातर जो राइटर होते हैं यानी कि लिखने वाले राइटर जो होते हैं, कवि या फिर ऑथर जो होते हैं, लेखक, वो ज़्यादातर ऐसे अलग अलग सिंबल्स अपनी स्टोरीज या फिर पोएट्री में यूज़ करते हैं। वेयर द क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन हैज़ नॉट लॉस्ट इट्स वे इनटू द ड्रेरी डेजर्ट सैंड ऑफ डेड हैबिट, टैगोर टेल्स us that reason is a stream. Tagore thinks of reason as if it is a stream. The stream is a symbol for reason. जैसे ये पोएम है, ये पोएम की ये जो लाइन है जो टैगोर ने लिखी है उसके अंदर यहाँ पे बताया गया है कि जो स्ट्रीम ऑफ रीज़न यानी जो हमारा रीज़न है, यानी हमारा जो माइंड है, हमारे जो थॉट्स है, उसे टैगोर ने स्ट्रीम के साथ कंपेयर किया है। स्ट्रीम यानी झरना जो फ्लो होता है, पानी जो कंटिन्यूसली फ्लो होता है। तो यहाँ पे ये जो स्ट्रीम है टैगोर ने उस स्ट्रीम को एक सिंबल की तरह यूज़ किया है कि इस चीज़ को बताने के लिए। तो रीज़न ये जो वर्ड है, ये जो बात है, हमें समझाने के लिए टैगोर ने स्ट्रीम एज अ सिंबल यूज़ किया है। What is another line where we see that Tagore used a symbol in this way? तो दूसरी ऐसी पोएम के अंदर से हमें लाइंस ढूंढनी है जिसके अंदर ऑथर ने यानी कि रविंद्रनाथ टैगोर ने किसी भी वर्ड को एक सिंबल की तरह यूज़ किया हो। टैगोर रोट इंडियाज नेशनल एंथम एंड इज़ वेरी मच लव्ड। जैसे हमें मालूम है कि रविंद्रनाथ टैगोर ने हमारी नेशनल एंथम लिखी है, राष्ट्रीय गीत लिखा है, और इसी जो बहुत ही ज़्यादा लव्ड यानी कि लोग पसंद करते हैं। देयर आर मैनी अदर सिंबल्स ऑफ इंडिया दैट आर ऑल्सो लव्ड बाय हर पीपल। कंसिडर द नेशनल बर्ड, ट्री, गेम, फ्रूट एक्सेट्रा। थिंक अबाउट द नेशनल एम्ब्लेम और फ्लैग। तो जैसे कि हमारी नेशनल एंथम है, हमारा नेशनल बर्ड है, नेशनल फ्रूट है, हमारी नेशनल गेम है, हमारा नेशनल जो एम्ब्लेम है यानी कि 4 टाइगर वाला जो चिन्ह है, ये सब क्या है, हमारा नेशनल फ्लैग है। ये भी हमारा एक, हम कह सकते हैं कि ये भी एक सिंबल है जो हमारे देश को रिप्रेजेंट करता है कि हमारा जो फ्लैग है, हमारा जो बर्ड है, नेशनल बर्ड, नेशनल ट्री, नेशनल फ्रूट, नेशनल एम्ब्लेम, ये देख के कोई भी दूसरा देश वाला समझ जाएगा कि ये इंडिया की बात की गई है। तो ये एक तरह से सिंबल हुआ। थिंक अबाउट कलर्स एंड एनिमल्स दैट आर बिलवेड इन इंडिया। इंडिया के अंदर कौन से कलर्स और एनिमल्स को लव किया जाता है, ज़्यादातर लोग पसंद करते हैं, उसके बारे में हमें सोचना है, लिखना है। वर्क टुगेदर एज अ ग्रुप टू मेक अ लिस्ट एट लीस्ट 10 सिम्बल्स ऑफ इंडिया। इंडिया के 10 सिम्बल्स की यहाँ पे हमें लिस्ट बनानी है। तो अदर सिम्बल्स तो आपको यहाँ से ही मिल जाएंगे। यहाँ पे हमें बताया है कि नेशनल एंथम ये एक सिम्बल है, नेशनल बर्ड, नेशनल ट्री, नेशनल गेम, नेशनल एम्ब्लेम, फ्लैग, ये सभी इंडिया के
सिम्बॉल्स है, तो ये भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। इसके अलावा भी आप लिख सकते हैं, अगर आप कहीं पे सर्च करेंगे तो इजीली आपको मिल जाएगा। कंपेयर द लिस्ट दैट योर ग्रुप मेड विद अदर लिस्ट, डिड अदर क्लासमेट थिंक ऑफ सिम्बल दैट यू डिड नॉट, कि हर एक एक्टिविटी की तरह ये भी आपको अपने क्लासमेट के साथ कंपेयर करना है कि कोई ऐसा सिंबल है जो आपने नहीं लिखा हो और दूसरे आपके क्लासमेट ने लिखा हो। अब हम देखेंगे हमारी एक्टिविटी 6। तो एक्टिविटी 6 में है एज अ क्लास compare all the lists that were made in activity 6 to make a new list that ranks 5 symbols according to your group's favorite. Ranking means to put in order, यानी कि आप जो लिस्ट बनाएंगे सिंबल की, उसमें आपको फिर कैसे लिस्ट बनानी है कि आपके ग्रुप में ऐसा कौन सा सिंबल है जो सबसे ज़्यादा मेंबर ने पसंद किया, कौन सा ऐसा है जो थोड़े कम मेंबर ने, फिर उससे कम और फिर लास्ट में। तो ऐसे उस सिंबल को आपको फिर ऑर्डर में यानी कि क्रम वाइज 1 2 3 में आपको उसको रखना है कि सबसे ज़्यादा जो सिंबल सबको पसंद हो आपके ग्रुप के मेंबर, वो सबसे पहले आएगा। ऐसे आपको क्रम में यानी कि ऑर्डर वाइज आपको लिखना है। रैंक द सिंबल दैट इज योर ग्रुप लव्स मोस्ट एज फर्स्ट, यानी सबसे पहले सबसे ज़्यादा मेंबर्स को जो सिंबल पसंद आया है वो सबसे पहले आएगा। द नेक्स्ट फेवराइट इज सेकंड, उससे कम जो है रैंक वो सेकंड में आएगा। द लीस्ट फेवराइट ऑफ द 5 विल बी लास्ट, और सबसे ऐसा सिंबल हो जो सबसे कम मेंबर को पसंद आया है वो सबसे लास्ट में आएगा। यूज़ एनी आइटम फ्रॉम एनी लिस्ट, आपने जो लिस्ट बनाई है उसमें से कोई भी सिंबल आप ऐसे आपको यूज़ कर सकते हो। रिमेंबर दैट सिंबल इज समथिंग दैट रिप्रेजेंट्स और स्टैंड फॉर समथिंग एल्स। आपको याद क्या रखना है, आप कोई भी सिंबल लो तो ऐसे ही कोई भी चीज़ आप यहाँ पे नहीं लिख सकते। आपको ये याद रखना है कि आपने जिस जो भी सिंबल, जो भी वर्ड, जो भी इमेज आपने पसंद किया है वो ऐसा होना चाहिए जो किसी ना किसी के लिए हो, किसी को रिप्रेजेंट करता हो, कि उसको देख के हमें मालूम हो जाए कि हाँ ये सिंबल है, इसका मतलब ये इसके लिए यूज हुआ। ऐसे ही आप कोई भी ले सकते नहीं हो। फॉर एग्जाम्पल द कलर ग्रीन इन इंडियाज फ्लैग डज नॉट ओनली मीन ग्रीन, इट इज़ ऑल्सो स्टैंड फॉर फर्टालिटी। फॉर एग्जाम्पल कि आप कोई कलर लेते हो, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल दिया है कि हमारा जो फ्लैग है, फ्लैग के अंदर लास्ट में ग्रीन कलर आता है, तो ग्रीन कलर सिर्फ ग्रीन कलर के लिए नहीं है, उसके अंदर उसका एक पर्टिकुलर मीनिंग है। उसको सिर्फ ऐसे ही पसंद नहीं किया है हमारे फ्लैग के अंदर। हमारा जो झंडा है, हमारा जो फ्लैग है इंडिया का, उसके अंदर जो ग्रीन कलर है, तीनों के तीनों कलर है, वो ऐसे ही पसंद नहीं किए गए हैं। उसके अंदर हर एक कलर का अपना एक अलग मतलब है। जैसे कि ग्रीन कलर, तो ग्रीन कलर का मतलब है फर्टालिटी, यानी कि फलद्रुपता। जमीन फर्टालिटी जो होती है ना, जैसे ज़मीन फर्टाइल हो तो ज़्यादा अनाज होता है, वैसे फर्टालिटी का मतलब है ग्रीनरी का। Green have this meaning, people will have different answers to this question. Maybe green stands for fertility because it is the color of plant that comes up every spring of fertile land that grows our food. तो ग्रीन कलर का मतलब फर्टालिटी क्यों है, तो हो सकता है कि इसलिए कि प्लांट का कलर ग्रीन होता है, ट्री का कलर ग्रीन होता है। फिर हम ज़मीन के अंदर अनाज, हमारे खेतों के अंदर जो हम अनाज उगाते हैं वो उसके जो प्लांट होते हैं वो है, तो इसलिए हो सकता है कि ग्रीन का मतलब यहाँ पे फर्टालिटी के रूप में फ्लैग के अंदर ग्रीन कलर लिया गया हो। पीपल हैव ideas about what symbols means. What does your group think about the favorite symbol of India means? यानी हर एक सिंबल के लिए लोगों की मेंटालिटी अलग अलग होती है, लोगों के आंसर अलग अलग होते हैं। आप अलग सोचते हो तो उसी सिंबल के लिए कोई और अलग सोचता होगा। तो आपको आपके ग्रुप के मेंबर जो पर्टिकुलर सिंबल की लिस्ट बनाई है, तो आपके ग्रुप के मेंबर क्या सोचते हैं वो आपको यहाँ पे सोचना है, लिखना है। और फिर एक्टिविटी 7 के अंदर क्या करना है वो हम देखेंगे। एक्टिविटी 7 Use this paragraph to help you write about the activities with the symbol. My class look at symbols of India, यानी कि जैसे हमने एक्टिविटी 6, 5 और 6 में किया वही है, ये सेम ही है कि हमारे क्लास ने अलग अलग सिंबल के बारे में लिस्ट बनाई। माई ग्रुप रैंक दिस 5 सिंबल ऑफ एक्टिविटी 6 में आपने जो 5 रैंक दिए हैं ना, कि सबसे ज़्यादा पसंद है उससे थोड़ा कम, सबसे लास्ट, तो आपने कौन से 5 सिंबल को रैंक दिए हैं वो यहाँ
द ब्लैंक इज आवर फेवराइट। अब सबसे पहला आपने जो फेवराइट लिखा होगा यहाँ पे आपने जो फर्स्ट नंबर जिस सिंबल को दिया होगा उस सिंबल के बारे में आपको लिखना है कि मेरे ग्रुप ने इस सिंबल को सबसे ज़्यादा पसंद किया है, तो उस सिंबल का नाम आपको यहाँ पे लिखना है। वी लाइक द ब्लैंक बेस्ट, जो सिंबल आपने यहाँ पे लिखा है वही यहाँ पे आएगा कि इस सिंबल को हमने सबसे ज़्यादा पसंद किया, बिकॉज उसका रीज़न आपको अपने हिसाब से लिखना है। माई ओन फेवराइट सिंबल इज, फिर आप अपने बारे में लिखेंगे, ये आपके ग्रुप के बारे में था, ये आपकी पर्सनल चॉइस है कि मेरा पर्सनली ये सिंबल फेवराइट है, तो वो सिंबल आपको यहाँ पे लिखना है। आई लाइक इट, यानी फिर से उसी सिंबल का नाम, बिकॉज और आपका रीज़न। टू मी दिस इज द सिंबल मीन्स, और उस जो सिंबल आप पर्टिकुलरली पसंद करते हो उसका मतलब क्या है वो आपको यहाँ पे लिखना है। जैसे मैंने आपको बताया कि फ्लैग में ग्रीन कलर है, तो ग्रीन कलर का मतलब फर्टालिटी है, तो आपको जो सिंबल पसंद है उस सिंबल का मतलब क्या है वो आपको यहाँ पे लिखना है। तो ऐसे आपको एक्टिविटी 7 फिनिश करते हैं, यानी एक्टिविटी 5, 6 और 7 तीनों की तीनों एक्टिविटी एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है और सिंबल के बहुत ईजी है, आप इजीली कर पाएंगे। तो स्टूडेंट्स आई होप कि आज मैंने आपको जो 3 एक्टिविटी समझाई आप इजीली समझ गए होंगे। अगर समझ में आ गया है तो मुझे ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम हमारी नेक्स्ट एक्टिविटीज़ देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।